एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे स्कूल से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैंने स्कूल में कल के लिए छुट्टी ली है बिकॉज़ मेरा कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आपने अगर पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एडमिट कार्ड लेने गई थी और मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो कल है 11 तारीख, तो कल से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी एग्ज़ाम शायद 24 तारीख तक है। तो मैं तब तक व्लॉग करूँगी, जिस बस एग्ज़ाम होगा उस दिन का व्लॉग करूँगी ताकि मैं उस दिन का एक्सपीरियंस कैप्चर कर सकूँ और आगे चल के देख सकूँ। एक मिनट, ये नाक पर लकड़ी थोड़ा ज़्यादा ही बाहर नहीं है, इसको अंदर कर लेती हूँ। आपको पता है 2 बार नाक पियर्स करवाया है क्योंकि फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैं लाइफ में नाक ही पियर्स करवाई थी, पापा ने करवाया था घर पे ही। तो उसके बाद से वो बंद हो गया, तो फिर मैंने दोबारा नाक नहीं करवाया, फिर दोनों ये कान करवाए, फिर मैंने नाक करवाया। फिर मैं बड़ी जब थोड़ी हुई तो मैं भूल गई कि आखिर मतलब पियर्स करवाने का दर्द कैसा था। उसके दर्द के लिए मैंने यहाँ पे वाले 2-2 करवाए। फिर उसके बाद फिर मुझे बड़ा मज़ा आया उस दर्द में, तो फिर मैंने करवाया। तो बस मैं दर्द के लिए करवाई और पहनी एक में भी नहीं हूँ। वन एंड ओनली ज्वेलरी जो मैं पहनती हूँ वो है रिंग, और ये मेरा फेवरेट रिंग है और ये आर्टिफिशियल है, वैसे 30 रुपये का शायद दिया था। और इसका मैं पक्का से कुछ ऐसा बनवाऊंगी मतलब सिल्वर वगैरह में, ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। सो ब्यूटीफुल, कुछ भी नहीं इसमें खास बट फिर भी खास है। और ये मेरा वोट का जो ये निशान है जा ही नहीं रहा है। एक और चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है क्योंकि इससे पहले मैंने इस टॉपिक के बारे में आपसे शेयर किया था जब मैं विजन बोर्ड बनाई थी 2025 के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग वगैरह सुनती थी, सिंगर बनना चाहती थी, फलान ढिमकानी से मैंने बताया था। बट इस साल मैं नहीं सुनूंगी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करा। बट इधर आके ना मुझे बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनने का दिल होने लग गया, बहुत ज़्यादा। तो मतलब शॉर्ट्स वगैरह वैसा आता था तो मैं इतना स्किप भी नहीं करती थी, मतलब सुन लेती थी। चलो एकदम जा करके बजाते नहीं सुन रही हूँ, लेकिन जब आ रहा है तो थोड़ा सा सुन लेती हूँ। फिर मैंने ना ये कोट पढ़ा, तो ये है बुक। तो दिस इज़ द कोट गाइज। यहाँ पे ना पानी गिर रहा है। तो ये चैप्टर नंबर 37 से आप इसका मेन ही पढ़ सकते हैं, स्पेंडिंग फेवरेट थिंग फॉर अल्लाह सेक। तो यहाँ पे लिखा हुआ बाय नो मीन्स शैल यू अटेन अलबिर पिटी राइटस हियर इट मीन्स अल्लाह's रिवॉर्ड दैट इज जन्ना अनलेस यू स्पेंड इन अल्लाह's कॉज ऑफ दैट विच यू लव। बाकी चीज़ अगर आपको पढ़नी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आगे चल के चैप्टर में चैरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, मतलब सदका को लेकर के। बट इसका जो पहला लाइन है कि आपको अगर रिवॉर्ड चाहिए जो कि हमारे लिए जन्नत है, तो हमें अपने पसंदीदा चीज़ों को थोड़ा सा त्याग करना होगा। जिस चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया वो अगर आप करोगे तो फिर आप जन्नत कैसे पाओगे? जब आप अल्लाह ताला की बात ही नहीं मान रहे हो तो उनका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? तो मैंने पढ़ी तो फिर मतलब मेरे अंदर एक तरीके से और मोटिवेशन आया कि हाँ मुझे सॉन्ग नहीं सुनना है। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने बात पहले भी शेयर करी है। तो शायद अगर किसी और को भी मेरे जैसा होगा कि हाँ सॉन्ग वॉन्ग सुना, या किसी और चीज़ों में होगा उनको मतलब दिल हो जाता होगा कि ये चीज़ फिर से दिल हो रही है करने की, तो आप ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपसे कल मिलती हूँ और फिर ये ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। डेट देख लिया होगा कि आज है 13 तारीख और मेरा एग्ज़ाम था 11 तारीख को। तो मैंने उससे व्लॉग ही नहीं किया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 9:30 से स्टार्ट होने वाला था और सुबह में अलार्म बजा, मैं उसको बंद करके, कितना आवाज़ आती है यार, रोड साइड में और आवाज़ आ रही है, तो बंद करके सो गई। फिर आप ही 8:09 पे शायद बोली कि रफ़त उठो कॉलेज नहीं जाना है, एग्ज़ाम देने नहीं जाना। फिर मैं फटाक से उठी, दिख रही है हाँ 8 बज गया, मेरा 9:30 से एग्ज़ाम, डिग्री घंटा मेरे पास, और मेरा तो टाउन में है ना कॉलेज। तो फिर मुझे तो बहुत हड़बड़ाहट सी होगी, तो मैं उठी और वहाँ पे अबाया लगा हुआ, तो मैं अबाया सबसे पहले पहनी। फिर बाहर निकल करके मैंने ब्रश किया, मुँह धोई, उसके बाद से जल्दी से एडमिट कार्ड वगैरह उसमें वैसे था ही, फिर भी एक बार सेटिंग कर ली, भाड़ा के लिए पैसे वैसे रखे और फटाक से निकल गई। तो टाइम नहीं था व्लॉग करने का, तो मैं क्या खाक व्लॉग करती, इसलिए मैंने किया ही नहीं कि व्लॉग के चक्कर में लेट हो जाऊँगा। वैसे ही मैं लेट हो गई थी। तो मैंने बोला ही था कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए करना चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर कर देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं पर रुकना नहीं पड़ा। और जब भी मैं जाती हूँ कॉलेज इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, बट उससे एक बार भी ट्रैफिक नहीं लगा। बताओ आप, वो जो 1 किलोमीटर मैं पैदल जाके फिर ऑटो पकड़ती हूँ, वहाँ पे मैं पहुँची नहीं थी, वहाँ पे ऑटो आ गया, वो रुके हुए थे भैया, फिर ऐसे करके हाथ दिखाए कि उधर साइड जाना, मैंने ऐसे किया, फिर उस ऑटो में बैठी चली गई। फिर एक्स पॉइंट पे जाकर के फिर दोबारा ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो एक्स पॉइंट पे गई, उतरी, भैया को पैसा मैंने दिया, फिर वैसे एक और अंकल आ गए, पूछे कि बाबू आपको कहाँ जाना, मैं बोली फलान जगह जाना। फिर उन्होंने बोला ठीक है बैठिए ना। ऐसे कभी नहीं मिलता उस जगह के लिए, बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे कॉलेज की साइड के लिए मिल जाता है, बट जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा वहाँ के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। बट उस दिन पता नहीं कैसे मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी लेट हो गई थी बट सर कोऑपरेटिव थे, सर ने बोला कि डेली लेट आएगा। मैं बोली नहीं सर डेली क्यों आऊँगी, बस एक दिन हो गया, सॉरी अब नहीं होगा। सर बोले ठीक है बैठ जाइए। फिर मैं पेपर वगैरह ली, बैठी। फिर जब मैं सेंटर से बाहर निकली तो थोड़ा देर बस 5 मिनट रुकी रोड पार करके, और वहाँ पे फिर ऑटो मिल गया। फिर मैं वहाँ से ऑटो ली और गई वही एक्स पॉइंट, वहाँ पे आई। फिर फटाक से मुझे भरी ऑटो मिल गई। मतलब मैं कभी बैठती हूँ तो या तो पहले से 1-2 लोग बैठे होते, या तो मैं पहले इंसान बैठती हूँ, फिर ऑटो पूरा भरता है, फिर वहाँ से निकलती, क्योंकि मुझे अकेली को लेकर थोड़ी आएंगे वो। तो फिर वो ऑटो भरा ही था ऑलमोस्ट, बस 2 जगह खाली था, तो मैं एक बैठी और फिर मेरे बाद एक और आके लड़की बैठी और ऑटो फटाक से खुल गया, नो ट्रैफिक नथिंग। एक और जगह पे वहाँ से फिर ऑटो लेना होता है वो वाले 1 किलोमीटर वाले जगह तक के लिए, थोड़ी दूर के लिए आते टाइम मुझे अलग ऑटो लेना पड़ता है हमेशा, क्योंकि उतना दूर ना कोई ऑटो वाले आते नहीं है। तो उस दिन फटाक से
से मिल गया, पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा था। ये था मेरा एक्सपीरियंस और एग्जाम ठीक ठाक गया। मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया जो 5 नंबर का होता है, बाकी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कुछ दे दिया था। ओके अस्सलाम वालेकुम। मैं निकल चुकी हूँ घर से क्योंकि आज है 15 तारीख और आज है मेरा एग्ज़ाम। तो वैसे ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, नॉर्मल सी ठंडी है, धूप भी है अच्छी खासी, कल भी थी आज भी है। वैसे मैंने शॉल भी रखा हुआ है क्योंकि मैं रख लेती हूँ, गाड़ी में डायरेक्ट हवा लगेगा इस वजह से। तो अभी जा रही हूँ ऑटो पकड़ने के लिए। वैसे आज मैं बहुत अच्छे टाइम पे निकली हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उस दिन लेट जो हुई हूँ ना, तो अच्छा खासा सबक मिल गया। यहाँ पे खैर आपको धूप नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ सब है, वैसे धूप है। ठीक है, बसती हूँ वहाँ पे और गाड़ी वाड़ी पकड़ती हूँ। हाथ में ठंडी लग रही है, फ़ोन पकड़ी हुई हूँ। तो गाइज़ मैं उस रास्ते पे पहुँच चुकी हूँ एंड यहाँ पे मैं हूँ और यही है वो रास्ता जिससे मैं आई हूँ। अभी देख रही ऑटो कब तक आएगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका और ऑटो के इंतज़ार में काफ़ी देर से मिल ही नहीं गया। पूरा ऑटो खाली है, आप देख सकते हो, क्योंकि एक अंकल थे आगे में और एक बगल में लड़की थी, बट वो लोग चली गई क्योंकि ना ज़्यादा टाइम लग रहा था इस वजह से। बट मैं भी वेट कर रही हूँ, रहती हूँ। कितनी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखें। तो वेट कर रही हूँ, भाई जाएगा, चले ही जाएंगे। हाय, तो मैं घर तो कब का पहुंच गई, 3:30 या 4 बजे के अराउंड पहुंची। सुबह ही में हल्का हल्का मुझे दर्द हो रहा था, तो फिर उसके बाद से वो नॉर्मल हो गया। फिर गई, फिर एग्ज़ाम वगैरह दिया। आखिरी एग्ज़ाम का टाइम जब था तो हल्का हल्का पेन हुआ, फिर उतना ज़्यादा नहीं था। फिर बाहर निकली, ऑटो लिया, आपने देखा ही। उसके बाद से उस ऑटो में जो बैठी, जिसमें कोई भी आदमी नहीं था, उसमें बहुत देर के बाद, लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटे के बाद पूरा ऑटो भरा। फिर चलना स्टार्ट हुआ ही था कि फिर ट्रैफिक में हम लोग फंस गए। तो वहाँ पे पता नहीं पौन घंटा या 1 घंटा लगा होगा वहाँ पे, और मेरा पेन बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, इतना ज़्यादा दर्द था क्या बताऊँ। उसके बाद से आई वो वाले पॉइंट में जहाँ से मुझे आना पड़ता ऑटो वाली जगह तक। तो वहाँ पे आने के लिए भी जल्दी गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर मिली बहुत देर के बाद, और मुझे खड़े होने में हो ही नहीं रहा था। ऊपर से जब मुझे पेन होता है ना, तो सांस बाहर छोड़ने में तो ठीक रहता है, बट ऐसे लेने में और मेरा पेन बढ़ने लग जाता है और हर्ट पे भी थोड़ा सा असर लगने लग जाएगा, अजीब सा लगता है। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सांस लेने में भी, बट कैसे कैसे करके ऑटो ली। फिर वो वाले पॉइंट में जहाँ से ऑटो लेती हूँ, वहाँ से जो घर आने का रास्ता था, लिटरली मैं 35 से 40 मिनट में आई हूँ। एक एक कदम चलने पर दर्द हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि नहीं अब नहीं चल पाऊंगी, अब मुझे बैठना है, अब मैं नहीं चल सकती। फिर भी आना तो था ही, कोई ऑप्शन ही नहीं था। कह सकते हो पिछले एग्जाम का पूरा आज उल्टा था, क्योंकि उस दिन जितनी आसानियाँ से मुझे गाड़ी मिली, आज उतनी मुश्किलात से गाड़ी मिली। ऊपर से जितना उस दिन कम ट्रैफिक मिला, मतलब बिल्कुल ही नहीं मिला, उसका अपोजिट आज था कि बहुत ज़्यादा भर भर के मिला। और एग्ज़ाम तो खैर अच्छा गया। उस दिन भी जूलॉजी का पेपर था, आज भी जूलॉजी का पेपर था, और अभी 18 तारीख को भी जूलॉजी होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर एनसीसी, एंड देन एंड हो जाएगा एग्ज़ाम का। अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन जो भी है सही सलामत घर पे पहुँच गई, शुक्र है। तो आपसे मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज है डे 3 मेरे एग्जामिनेशन का, तो मुझे थोड़ी देर में निकलना है, जा रही हूँ रेडी होती हूँ। बट अब मौसम एक बार देखो, थोड़ी दूर तक का इंसान दिखेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। मैंने सोचा था नहाऊंगी फिर एग्ज़ाम के लिए निकलूंगी, बट ये मौसम देख करके सारा मेरा मोटिवेशन चला गया। हवा भी चल रही है, चलो जा रही हूँ, रेडी होती हूँ। तो गाइज़ मेरा आज जूलॉजी का आखिरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, और आज सुबह में मुझे उस वाले रास्ते में ही ऑटो मिल गई थी, तो वो मैं ले आई दूसरे जगह पे। वहाँ पे तो ऑटो मिल गया फटाक से, ठीक है, बट बैठी जो 50 घंटा वेट करी, उसके बाद से ऑटो भरा है, और उसके अलावा कोई ऑटो नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध था। आपको मैंने दिखाया था सुबह में, इतना ज़्यादा धुंध था, इस वजह से कोई ऑटो ही नहीं आ रही थी। तो फिर उसमें काफ़ी देर वेट की, फिर उसके ऐसे गाड़ी भरा, फिर आई, फिर यहाँ पे हमारे जो सेंटर है उसके पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैं उसी ट्रैफिक में पैसा अंकल को दी और उतर गई और पैदल चली गई। उसके बाद से एग्ज़ाम दी, लेट थोड़ी तो हो ही गई थी ऑब्वियसली। तो मेरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन छूट चुका है, कोई बात नहीं। और एक मुझे कोई अफसोस नहीं है। और एक और 10 नंबर का छूटा है, मतलब छूटा नहीं, वो मतलब थोड़ा कम लिखी हूँ, आधा लिखी हूँ, तो पता नहीं इस पर क्या ही होगा। तो जूलॉजी का एग्जाम खत्म हो गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ, क्योंकि लगातार एग्जाम है। सबा लाइबा के रूम पे आ गई हूँ, तो लगातार एग्जाम तो वो देते हुए चली जाऊँगी। तो उस दिन है मैथ का, तो आप ब्लॉग में बने रहो। तो यहाँ पर सबा नाश्ता पानी अरेंज कर रही है, एंड आपको बाहर का मैं मौसम दिखाऊँ, ठंडी तो है काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप। ठीक है सबा, बाय, अस्सलाम वालेकुम।
हम लोग निकल चुके हैं। मेरा आज है 4th एग्ज़ाम, मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो जा रही हूँ। लाइबा जा रही है, साथ में इंस्टीट्यूट वो चली जाएगी वहाँ से, और वहाँ से मैं अपने सेंटर। ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। दिख नहीं रहा है, धुंध नहीं दिख रहा, बट ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये कौवा सबको मुझे इतना गंदा आदत लगता है, कोई भी गाय भैंस रहेगी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों भाई, आप उसको आराम से घास खाने दो, बट नहीं, चढ़ के इन लोग को अपना झूला झूलना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपका सपना ट्रैक्टर में बैठने वाला? हाँ, आज तक सपना पूरा हुआ ना, नानी के यहाँ गई थी तो। अच्छा। हाँ, मतलब चलता हुआ पे नहीं, बट रुका हुआ पे बैठी हुई हूँ। रुका हुआ पे तो कोई भी बैठ सकता हाँ, है। कब बैठेंगे हम लोग? ये फ्रेज खराब है, ठीक हो रहा है। जब हम लोग फेल हो और यहाँ पे कुछ फंक्शन हटा है उस चीज़ का। क्या बोल रही हो लाइबा? जब हम लोग फेल हो जाएंगे तो हम लोग चलते ही जा रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, बट मिलता ही नहीं है रास्ता में। ये हमारा मतलब बिहार यस, कचड़े से भरा हुआ। और ये सबसे बड़ी कचरा, और मैं सबसे अच्छी साफ सुथरी बच्ची। घर पे मैं पहुंच चुकी हूँ, अभी जस्ट पहुंची हूँ। कपड़ा वपड़ा मैंने पूरा चेंज किया है, और इतनी ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाली ठंडी है। इतना सिप्पा लग रहा था एकदम गाड़ी में, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे लिटरली, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ गई। तो अब जा रही हूँ खाने, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अगर में ट्यूशन वाले बच्चे भी आएंगे, जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है मेरा फाइनली आखिरी एग्ज़ाम, ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। अभी मैं खाऊंगी और जाऊंगी स्कूल। आज मैंने स्कूल से ऑफ नहीं लिया क्योंकि सेकेंड सिटिंग में, तो मैंने सोचा स्कूल जाऊंगी और तो जल्दी आ जाऊंगी स्कूल से, और फिर रेडी होकर जल्दी से निकल जाऊंगी मैं एग्ज़ाम के लिए। तो खाती पीती हूँ, स्कूल जाती हूँ एंड आती हूँ, फिर रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, इसलिए सब मुझे छोड़ने आए हैं। चलो चलती हूँ आप ही। चलो बाय 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 यार। गाइस मैं निकल चुकी हूँ, और अभी मैंने अपने फेस पे का वो हटाया क्योंकि बोलने में नहीं बन रहा था बिल्कुल भी। एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट दोबारा कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ वहीं पे जहाँ पे से ऑटो मिलता है। अभी 12 बज के समथिंग हो चुका है, और 2 बजे से मेरा पेपर है, तो आई हैव ओनली 2 आवर्स, तो कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। वैसे तो मेरे टाउन के लिए 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1.25 घंटा 1.5 घंटा इज़ इनफ, बट बाहर की गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी मर्ज़ी से तो चलेगा नहीं, इस वजह से, और फिर ट्रैफिक की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। अगर सब कुछ सही मिला तो 2 घंटा में तो पहुँच ही जाऊँगी। और एक तो जल्दी में मैंने शायद दवा खाया, इस वजह से यहाँ पर ना अटक सा गया है, तो डर है कहीं उल्टी ना हो जाए। वैसे मुझे उल्टी नहीं होती, अब बोलेरो में और फिर बस में मुझे उल्टी जैसा मन ज़रूर होता है, बट कभी उल्टी आज तक हुआ नहीं है। जब होता है, एक बार हुआ था, और जब भी घर पे भी कभी बुखार वगैरह में होता है तो हालत मेरी ख़राब हो जाती है। तो होप्स हो कि उल्टी वगैरह ना हो। और ट्रैक्टर वाला, तो चलो वहाँ पे जाती हूँ, ऑटो वगैरह पकड़ती हूँ, और आपसे मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद ही मिलती हूँ। बाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ लाइबा सबा के रूम पे, और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। आखिरी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, और कल है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, स्कूल की छुट्टी है, इस वजह से मैं यहीं पे रुक गई, मस्ती करके कल चली जाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ये काफ़ी दिन तक चला है व्लॉग, तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला दिन था, बट जो भी था ठीक ठाक गया है, एग्ज़ाम भी अच्छा गया। सो या बाय, अल्लाह हाफिज़।